मुबारक हो पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान डायबिटीज़ में पहले नंबर पर आ गया। 15 मई 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो कि डायबिटीज़ में पहले नंबर पर है। थैंक्स टू दोज स्टिंग के शशके, थैंक्स टू पिज़्ज़ाज एंड बर्गर्स, थैंक्स टू गंदे तेल में पके हुए समोसे एंड पकोड़े। भाई ठीक है, सब कुछ चलता है, मगर ये क्या कि खाया पिया और सो गए, ना कोई एक्सरसाइज, ना कोई वॉक, ना कोई कुछ। थैंक्स टू सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, ने तो खाया पिया और सो गए, ना कोई काम ना कुछ। बहरहाल मिठाई खिलाने का दिल चाहता है मेरा आप लोगों को। पाकिस्तान पहले नंबर पर आ गया इस चीज़ में, मगर इसी मिठाई ने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ क्या है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है। ये आम डायबिटीज़ का नाम है शुगर, कि भाई फ़लाँ को शुगर हो गई, फ़लाँ शुगर के ट्रीटमेंट से गुजर रहा है। तो ये शुगर है क्या चीज़, ये कैसे डेवलप होती है, क्या होता है, टाइप 1 कौन सी होती है, टाइप 2 में क्या फ़र्क है। तो वी आर गोना डिस्कस दीज थिंग्स। सबसे पहले हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शन को समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल बॉडी का फंक्शन काम कैसे करता है। हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे पैनक्रियास कहते हैं या लबलबा कहते हैं उर्दू में। इसमें से एक अर्क निकलता है, एक आब काइंड ऑफ निकलता है, उसको हम इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है कि जो भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को उठाकर सेल्स में फेंकता है, खुलिये जो हमारे होते हैं उनमें फेंकता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज एनर्जी जनरेट करता है और हमारे सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो फॉर एग्जांपल मान लें कि इंसुलिन गायब हो जाता है, इंसुलिन नहीं निकलता, तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि वो यानी जो इंसुलिन है वो तो है ही नहीं, वो उस ग्लूकोज को ब्लड से उठाकर उन सेल्स में फेंक ही नहीं सकता। तो क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। यही वजह है कि जब हम चेक करते हैं भाई शुगर फलाने की जो है वो 400 450 आ गई, तो ये दरअसल यही है कि जब हम ब्लड में शुगर चेक करते हैं, क्योंकि इंसुलिन नहीं होता तो शुगर यानी ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, तो हम जब चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से शुगर तो वो 400 450 हो जाती है। दरअसल ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन निकल ही नहीं रहा होता उस लबलबे में से। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है कि हमारे बॉडी का अपना क़ुव्वत जो मुदाफ़ियत होता है, जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी की अपनी आर्मी होती है, वो हमारे अपने सेल्स यानी हमारे अपने ऑर्गन के खिलाफ काम करने लग जाती है। तो इसमें क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में कॉमन होती है, बच्चों से लेकर 30 साल तक तो पहुँच रही है कि 30 साल तक ये डायबिटीज़ जो टाइप 1 है वो कॉमन होता है। इसमें फिर इंसुलिन लगाया जाता है सबकुटेनियसली। जो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है उसमें या तो इंसुलिन उस तरीके से निकल रहा नहीं होता एक सफिशिएंट अमाउंट में, या फिर बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, यानी इंसुलिन की बॉडी पर चलती नहीं है, या फिर यूँ समझ लें कि बॉडी इंसुलिन को मुंह नहीं लगाती। जो अर्क है, जो कि लबलबे में से निकला है, उसको बॉडी मुंह ही नहीं लगाती, यानी उसको पूछती तक नहीं है, वो बस जा रहा होता है, उसको कुछ पूछती नहीं है। इसी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर्स नहीं होते, रिसेप्टर्स यानी रिसीव करने वाले नहीं होते। तो जब रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स नहीं होंगे तो इंसुलिन भले कितना में निकले, क्योंकि रिसेप्टर्स ही नहीं है तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। टाइप 2 डायबिटीज़ तकरीबन 95% जो लोग होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के ही होते हैं। अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 को कंपेयर करें तो 95% टाइप 2 डायबिटीज़ के होते हैं मरीज़। ये ज़्यादातर 30 साल से डेवलप और 40 साल या इवन 60 साल में भी ये डेवलप होकर आ सकती है। ये असल में शुरुआत ऐसे होती है कि 5 साल या 10 साल पहले से कुछ बुक्स लिखती हैं कि 10 साल पहले, कुछ बुक्स लिखती हैं ये 5 साल पहले ये अपना काम शुरू करती हैं और फिर ये मैनिफेस्ट कर जाती है एकदम। अब कुछ की फैक्ट्स अबाउट डायबिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि 1980 में डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो थे वो तकरीबन 10 करोड़ के करीब थे, मगर शॉकिंगली 2014 में जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स थे वो 40 करोड़ तक थे। दूसरा ये है कि अंधेपन की, हार्ट अटैक्स की और किडनी फेलियर यानी गुर्दे के फेल हो जाने की, या स्ट्रोक, फालिज की, या फिर लोअर लिम्ब एम्पुटेशन यानी पाँव के काटने की जो वजह बनती है वो डायबिटीज़ है। अगर आप वार्ड में जाएं हॉस्पिटल्स में तो आपको बहुत से ढेरों पेशेंट डायबिटिक फुट यानी उनका पाँव कटा हुआ, किसी की उंगलियां कटी हुई होंगी, सिर्फ इस डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। तीसरा ये कि 19 साल के अरसे यानी 2000 से लेकर 2019 तक डायबिटीज़ की जो मोर्टेलिटी रेट है उनमें 3% इजाफा हुआ है, यानी जो डायबिटीज़ की वजह से अमवात हुई हैं वो 3% इंक्रीज़ हो गई हैं। 2019 में तकरीबन डायबिटीज़ और किडनी फेलियर की वजह से 20 लाख अमवात हुई हैं।
अब इस बारे में बात करते हैं कि डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जाए, यानी हम ऐसे क्या इकदाम लें जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ ना हो, जिसकी वजह से अगर होनी होगी फ्यूचर में खुदा न खास्ता तो फिर उसको कैसे डिले किया जाए। वो ये है कि रेगुलर एक्सरसाइज नंबर 1, आप लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी, या तो सुबह उठकर जॉगिंग कर लीजिए या फिर इवन जिम जाइए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। दूसरा है कि हेल्दी डाइट अपनी हेल्दी रखिए। तीसरा, मोटापा अपना मेंटेन, बॉडी वेट को मेंटेन कीजिए। चौथा ये है कि तंबाकू और सिगरेट नोशी वगैरह से दूर रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़, टिल नेक्स्ट टाइम।